आपने 7 साल के बच्चे के जो तीसरी क्लास में पढ़ता है उसका एफआईआर दे दिया है। आगे से मुलाजिम को कोई बात नहीं आती और उसकी वालदा जो है वो नजर आ रही है, कोई हल्का फुल्का खिला रही है। इतनी बड़ी हथकड़ियां ना लगाते तो जो माल बत्ता उसने लिया हुआ था एसएचओ साहब ने उस अमीरजादे से या वो चौधरी से, वो किस तरह राजी हुआ। एसएचओ साहब जो है वो 7 साल के बच्चे नाबालग का एफआईआर दे देते हैं और गाड़ी भेजते हैं उस बच्चे को गिरफ्तार करके। में पूरे पाकिस्तान में सप्लायर है जिसने मनशियात फरोशी की है, उसको बगैर हथकड़ियों के और प्रोटोकॉल के साथ अदालतों में पेश करते हैं। आए रोज सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं जिनको देखकर दिल दहल जाता है। इंसान जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बस्ती मलूक मुल्तान का इलाका है जी, वहाँ पर एक 7 साला मासूम बच्चे पर एफआईआर दे दी गई है और उसको अदालत में जब पेश किया गया है तो वो बड़ी ही हैरत अंगेज बात है कि छोटे से बच्चे को 3.5 किलो लोहे की हथकड़ियाँ डालकर पेश किया गया है। कितना बड़ा वो डाकू था यार, बदमाश था, क्या था ये, इस पे रोशनी डालेंगे उमर फारूक। इन्होंने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन की है। ये मुल्तान की बस्ती मलूक में वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक। 2 छोटे बच्चों के हमसायों की आपस में बच्चे लड़ते हैं। एक अमीरज़ादा बच्चा, एक गरीब का बच्चा था। वो क्या करते हैं, जो अमीरज़ादे का बच्चा था या अमीरज़ादे थे या चौधरी टाइप बंदे थे डेरेदार, वो क्या करते हैं उसकी जी हजूरी में एसएचओ जो होता है वो उधर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। एसएचओ साहब जो हैं वो 7 साल के बच्चे नाबालग का एफआईआर दे देते हैं और गाड़ी भेजते हैं उस बच्चे को गिरफ्तार करके थाना बस्ती मलूक में ले आता है और सारी रात हवालात में बंद रखता है। कैफी भाई उसकी वालदा की सारी रात मुलाकात नहीं करने दी जाती, उसको खाने पीने के लिए कोई चीज़ भी मुहैया नहीं करने दी जाती, ऊपर से उस वालदा को प्रेशराइज भी किया जाता है। उसके बाद वो जुडिशल कर देता है उसको। जब मुलाजम कचहरियों में लेके जाता है, कचहरियों में एक दर्द दिल रखने वाला इंसान जो है वो उसकी वीडियो बनाता है, वीडियो में नज़र आ रहा है, वो उसको सवाल भी करता है कि आपने 7 साल के बच्चे के जो तीसरी क्लास में पढ़ता है उसका एफआईआर दे दिया है। आगे से मुलाजिम को कोई बात नहीं आती और उसकी वालदा जो है वो नज़र आ रही है, कोई हल्का फुल्का खिला रही है और साथ ज़ारो कतार रो रही है कि मेरे बच्चे को सारी रात मुझे मुलाकात नहीं करने दी और सारी रात वो भूख से तड़पता रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मेरी डीपीओ से रिक्वेस्ट है कि इस पर फौरी तौर पर इंक्वायरी कराई जाए। इंक्वायरी के बाद जो ज़िम्मेदारान एसएचओ साहब हैं, जितना अमला ज़िम्मेदार है जो उसके पकड़ के लेके आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दी जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसको वैसे भी तो पेश कर सकते थे, छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी हथकड़ियाँ लगाने की क्या वजह? सर अगर वो इतनी बड़ी हथकड़ियाँ ना लगाते तो जो माल बत्ता उसने लिया हुआ था एसएचओ साहब ने उस अमीरजादे से या वो चौधरी से, वो किस तरह राजी हुआ, उसके सीने में किस तरह ठंडक पड़ेगा। जब तक ये गरीब जो बच्चा है इसको पकड़ के इसको बाकायदा उसको बेइज्जत ना किया जाता, उसको नामजद ना किया जाता। अब आप देखें 7 साल के बच्चे पे जब जुर्म लग जाएगा, अब इसके बाद वो अदालतों में पेशी पे भी आएगा। ये पर्चा खारिज नहीं हुआ, वो ज़मानत पे हुआ है, तो पेशियाँ भी जब वो भुगतेगा तो क्या बनेगा, वो जराइम में कोई जुर्मदार बनेगा। उसकी बच्चे की जो परवरिश है, जो इस वक्त उसकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ होनी थी, वो इन अदालती चक्रों में लगेगी। ये मकसूद भाई, मेरी आला पाकिस्तान की जितनी भी हकूक़ की तंजीमें, इंसानी हकूक़ की, उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि इस पे फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। और ये 12 बार काफ़ी दफ़ा हो गया हमारे पंजाब में, ये पहला वाक़या नहीं है। नाबालग बच्चों की एफआईआर देना ये अमूमी हमारी पंजाब पुलिस का पेशा बन चुका है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और दिल जो है इंतहाई दुखी है कि आप उसको देख रहे हैं एक गरीब बच्चे को, और वो जो मुलाजिम है वो बगैर हाथकड़ी के भी उसको पकड़ सकता था। इधर हमारे जो कराची में पूरे पाकिस्तान में सप्लायर है जिसने मनशियात फरोशी की है, उसको बगैर हथकड़ियों के और प्रोटोकॉल के साथ अदालतों में पेश करते हैं, क्योंकि वो हमारे नौजवानों को नशा मुहैया करती है, इन सियासतदानों को नशा मुहैया करती है, आला ब्यूरोक्रेसी को नशा मुहैया करती है। ये एक गरीब बच्चा है, गरीब माँ का बेटा है, जिसको उसने हथकड़ियाँ लगा के उधर पेश किया और सारी रात भूखा बैठा है। अगर वो बंदा जो दर्द दिल रखने वाला, जो पास जाके उससे बहस भी करता हुआ कांस्टेबल से नज़र आ रहा है, अगर वो वीडियो ना बनाता तो किसी को पता ही नहीं चलना था। सर अगर वो वीडियो ना बनती, आपको मज़े की बात बताएं, ये बच्चा जेल में जाया, इसकी बाद में ज़मानत होनी थी। ये तो उसकी सोशल मीडिया आने पे उसके साथ मदद हो गया। ये सोशल मीडिया पे जब ये वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुई है,
फिर उसकी जान बख्शी हुई है। अभी इसको जुडिशल होना था, और झूठे मुकदमे में जो वालदा उसकी कह रही है कि झूठा मुकदमा हमारे पे, और लड़ाई झगड़े के मुकदमे आपको पता उमूमी तौर पर झूठे होते हैं ज़्यादातर। तो ये बच्चों की लड़ाई जो है उसको इस तरह सज़ा देना, इस तरह उसको करना, ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है बस्ती मलूक के SHO साहब का, और अफसोसनाक भी है। तो मेरी उधर DPO मुल्तान से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर इंक्वायरी करें और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये सूरत हाल थी जी। उमर फ़ारूक ने मुकम्मल इसकी अक्कासी कर दी है कि बच्चों की लड़ाई थी, उस पर FIR दी गई है, सारी रात उसको थाने बंद रखा गया है, और फिर हथकड़ियाँ पहनाकर ऐसे शो किया गया जैसे कोई बहुत बड़ा डॉन हमने पकड़ा हुआ है। ये साथ फुटेज में आप विंडो में देख भी सकते हैं कि किस तरह ये मासूम बच्चा है जो है अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है। तो अगली स्टोरी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।